इसमें कोई है ही नहीं, देख रही है? ओह माय गॉड, और ये लग कैसा रहा है देखने में। चीजें जरा खोलना है इसका, वो और पीछे देखो वो बैठे हुए हैं। गाइस दिस इज अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत ही सुंदर है यार, बहुत सुंदर है। कहाँ जा रहा है आज? कह दो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आदू आज कहाँ जा रहे हैं भाई घूमने? आज तो गोल्डन गेट जा रहे हैं भैया। गोल्डन गेट, गोल्डन गेट के सामने फोटो खिंचाएगा, फोटो। हाँ बर्पिंग बर्पिंग। आज हम लोग जा रहे हैं गोल्डन गेट ब्रिज, तो जो एसएफओ का सबसे ज़्यादा फेमस है। यहाँ बहुत सारी शूटिंग्स भी हुई हैं। आदि की चोटी कितनी क्यूट लग रही है। तो सब लोग रेडी हैं, बस मैं ही रेडी नहीं हूँ। अब मैं रेडी होने जा रही हूँ। A few moments later. रेडी जीजू? रेडी? आगे बैठूँ मैं? मम्मी और आदू बैठ गए। दीदी कह रही है आगे बैठ जाएगा तभी बैठूँ, अभी तो रास्ता। बैठ जा बीच में। आदू भैया Waiting for Perry. बाकी कर देगी। जीजू की बातें रिकॉर्ड करेंगे आगे बैठ के, बहुत सारी बातें बताएंगे आपको। चल दिया हम लोग। बोलो सैन फ्रांसिस्को की जय। एक आदमी पुलिस को फ़ोन करेगा, एक आदमी अपने इंश्योरेंस को फ़ोन करेगा। तो फिर इंश्योरेंस वाली कंपनी होती है, वो डिसाइड करती है कि आपसे बात करके और गाड़ी किस जगह से किसने किसको ठोका है, कि एक्चुअली गलती किसकी गलती है। फिर उसका इंश्योरेंस पे क्लेम आता है। वो भी इंश्योरेंस पे करती है, लेकिन उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा जब वो अपनी कार को रिन्यू कराएगा इंश्योरेंस को। तो बेसिकली अगर गाड़ी किसी की ठुक जाती है तो वहीं पे ये लोग खड़े हो जाते हैं। वहीं पे खड़े होके आपको साइड करनी है, रास्ता ब्लॉक मत करो। हाँ। अगर ऐसी स्थिति है आप कर सकते हो तो बस साइड में खड़े हो जाओ कि वो जाता रहे, और 911 पे कॉल करके पुलिस को बुलाओ, और फिर अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करो कि भाई ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। फिर वो लोग आते हैं, वो करते हैं। और व्हाट इफ कि अगर इंसान ने ठोक दिया और उसकी गाड़ी ठीक है और वो निकल गया? हाँ तो फिर वो मतलब क्योंकि सब जगह कैमरेज लगे हुए हैं। हाँ। जिसकी गाड़ी ठोकी है वो पुलिस को बोल सकता है कि मेरी गाड़ी ने ठोकी और वो भाग गया है। फिर हाँ। पुलिस उसको चेस करेगी, मतलब कहीं से भी जाके उसको ढूंढ निकालेगी 99%। पुलिस थी ना? हाँ ये पुलिस ही है। कर रहे हो तो ऐसे मुड़ के देखो तो मालूम पड़ेगा। तो ब्लाइंड स्पॉट है क्या? ब्लाइंड स्पॉट मतलब एक ऐसा स्पॉट जो आपको नॉर्मल शीशे में नहीं दिखेगा। देखो जैसे अभी ये गाड़ी आ रही है मेरे बिल्कुल बगल में, ये शीशे में है ही नहीं। तो अगर फिर आपको कैसे पता चलता है? क्योंकि मैं ऐसे देखता हूँ मुड़ के, तो जब भी लेन चेंज करो तो ऐसे मुड़ के देखो कि गाड़ी तो नहीं है, चाहे इधर चाहे इधर। अच्छा। लेकिन अब जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं हाँ। उनमें ऑलरेडी मिरर में एक ब्लाइंड स्पॉट का अलग मिरर होता है। जैसे इसमें भी देखोगे ना, तो थोड़ी पुरानी कार है, रेंटल कार है, हाँ। तो इसमें ये जो छोटा सा ये बना हुआ है, हाँ। इसमें ब्लाइंड स्पॉट दिख जाएगा। ओके। ये हमेशा ध्यान रखना है। ओह गॉट इट। इंडिया में भी जो नई कार आ रही है ना, उनमें मैंने देखा है कि एक ना एक जैसे जूम वाला शीशा होता है अलग से, हाँ। गोल सा, उसी में मर्ज होता है वो, तो उसी का ही होता है। बट वो इंडिया में कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया में इतनी फास्ट मूविंग लेन्स है ही नहीं ट्रैफिक की वजह से। हाँ। तो आप कभी जनरली ऐसे 120, 130, 140 पे नहीं चलते हो, नहीं तो चलते यहाँ ही पे नहीं। कॉमन है। चलते ही नहीं है। हाँ। गाइस अभी मैंने देखा हेलीकॉप्टर से पुलिस जा रही है। मतलब ये मेरे लिए तो नया ही है कि हेलीकॉप्टर से पुलिस आपको ट्रैक कर रही है कि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो तो आपको अभी पकड़ा जाए। तो जीजू मुझे बता रहे हैं कि जीजू बताना, सैन फ्रांसिस्को में आप बता रहे थे ना? तो जैसे सैन फ्रांसिस्को में छोटी छोटी गलियाँ, मतलब जो छोटी रोड्स हैं जहाँ पे कार नहीं जा सकती या बाइक नहीं जा सकती, तो वहाँ पे पुलिस साइकिल पे मिल जाएगी
और बीचेस हैं वहाँ पे, रेत पे जैसे गाड़ी नहीं चल सकती, बाइक नहीं चल सकती, साइकिल नहीं चल सकती, तो वहाँ पे पुलिस घोड़े पे चलती है, घोड़े पे चल के ट्रैक करती है। अरे बाप रे, मतलब यहाँ पुलिस आपको पकड़ ही लेगी, चाहे आप रेत पे हो, चाहे हवा में हो, चाहे पानी में हो, कहीं भी हो। ये वाला। जैसे ऐसे ब्रिजेस जो यहाँ पे होते हैं, जो ये वाला ब्रिजेस दिख रहा है ना, हाँ हाँ अभी बीच में तुझे कुछ लोहे का दिखेगा, हाँ। अभी निकला था। जब कोई बड़ा शिप क्रॉस हो रहा क्रॉस होता होता है, है, जैसे यहाँ से यहाँ क्रॉस होना है और शिप हाँ, है ऊंचा, हाँ, तो टकरा जाएगा रोड से, तो हाँ। क्या होता है कि ट्रैफिक को दोनों साइड से रोक देते हैं हाँ। और ये रोड बीच में से खुल जाती है। और जैसे वाओ। ऐसे रोड है, हाँ। तो ऐसे करके रोड, ये रोड ही ऐसे हो जाती है, ओह, वाओ। शिप यूं निकल जाता है, फिर रोड को ऐसे बंद कर देते हैं। फिर रोड बंद हो जाता यहाँ है। जैसे ये ना, फिर रोड बंद हो जाता है। इंटरेस्टिंग, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है ना। हाँ। इस जगह का नाम है क्यूपिड स्पैन। स्पैन। इसमें कोई है ही नहीं। देख रही है? ओह माय गॉड, और ये लग कैसा रहा है देखने में। जीजू जरा खोलना है इसका, वो जीजू और पीछे देखो वो बैठे हुए हैं, पैसेंजर बैठे हुए हैं। हो गया नहीं? कितना इंटरेस्टिंग है कि बिना ड्राइवर के गाड़ी चल रही है, ड्राइवर ही नहीं है गाड़ी में, तो पीछे आदमी बैठा है और वो चल रही है। रेमो दीदी, रेमो, वेमो, रेमो। WAY। अच्छा वेमो, ये गूगल की ही कंपनी है। ओ ये गूगल की है। जैसे उबर होती है ना, सो दिस इज जैसे वेमो। ओला है ना, इंडिया में ओला चलती है, ये ओला है इंडिया की। इसको आप खरीद नहीं सकते, केवल अच्छा राइड्स के लिए ये बुक है। अच्छा, तो इट्स अ कैब, कैब, आप इसे एज अ कैब यूज करेंगे, आप उसे पर्सनली खरीद नहीं सकते। आ रहे हैं पाकि आते हैं। हाँ, लौट के देख रही है। 30 मिनट्स की पार्किंग है, तो अभी 1 अच्छा। बज रहे हैं, 1:30 बजे तक आ जाएंगे। अच्छा, ये फोन चाहिए तो ले लो। हाँ, तो अभी हम जा रहे हैं, अब जस्ट ऐसे ही स्ट्रीट पे थोड़ा घूमने। तो गाइज दिस इज अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत ही सुंदर है यार, बहुत सुंदर। यहाँ पे वॉक, धूप है लेकिन इतनी सुंदर है ना, वॉक करने में भी ना कोई दिक्कत नहीं हो रही। इट्स ब्यूटीफुल। तो गाइज ये रेस्टोरेंट है और यहाँ बाहरी मेन्यू लगाया हुआ है कि आप पढ़ लो, आपको मेन्यू पसंद आए तो आप अंदर जाओ, अगर आपको मेन्यू नहीं समझ में आ रहा है तो आप मत जाओ। तो यहाँ वॉक कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर जगह है। इट्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आद्या को भूखी लग गई, अब आधे जूस पिएगा, जूस। चाइनीज पी ले। तो हम लोग यहाँ से निकल गए। अब हम कहाँ जा रहे हैं जीजू? अभी हम जा रहे हैं ट्विन पीक।
तो एक सैन फ्रांसिस्को में जगह है, वो एकदम पहाड़ पे ऊपर जाके है, वहाँ से पूरा सैन फ्रांसिस्को का व्यू दिखता है और इट्स अ वेरी विंडी प्लेस, बहुत हवा चलती है वहाँ पे। गाइस शीशा साफ किया है आप लोगों के लिए। अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, अब तो शीशा भी साफ कर लिया है। ओहो, अरे जीजू, अरे ये क्या किया जीजू ने? अरे जीजू इतनी मेहनत से अब टिश्यू विश्यू से पहुंचा। अरे वो मेरे को कैडलक की आदत है ना, तो उसमें चलने का इधर है, ड्राइविंग का तो मैंने वो दबा दिया। अरे मैं अपनी तारीफ ही कर रही थी कि मैंने साफ किया और ये तभी जीजू ने इसका वाइपर चला दिया। गोल्डन गेट ब्रिज का एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, शायद कुछ लोगों को मालूम होगा, शायद कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा। मैं कंपनी के लिए श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद 90% विलियम एक कंपनी है, शर्विन विलियम्स, 90% श्योर शायद वही कंपनी है, उनको गोल्डन गेट ब्रिज का ऑर्डर मिला हुआ है। और वो कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का है कि उनको पूरे गोल्डन गेट ब्रिज को पेंट करना है, लेकिन गोल्डन गेट ब्रिज को पेंट करने में इतना टाइम लगता है कि उसको 365 दिन लगते हैं जब लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक। उसको पेंट इसलिए करा जाता है क्योंकि उसमें रस्ट ना आ जाए, जंग ना आ जाए। तो वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होता, क्योंकि जैसे 1 जनवरी को चालू करा उन्होंने और 31 दिसंबर तक पेंट होता है, फिर अगला कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाता है 1 जनवरी से, फिर 31 दिसंबर। तो गोल्डन गेट ब्रिज ताउम्र मतलब पेंट ही होता रहता है, पेंट ही होता रहता है। कितनी लेंथ है इसकी लगभग? एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन शायद 2-3 माइल तो होगी। अच्छा, लगभग 5 किलोमीटर के समथिंग। हाँ, होनी चाहिए। तो मतलब जब तक उसका खत्म होने का नंबर आता है पेंट का, तब तक पहला सिरा जो होता है वो उसका वापस से जंग खाने लगता है और उसको वापस से रिक्वायरमेंट होती है पेंट की, तो फिर वहाँ से फिर शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हमेशा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। वाह। उसके बाद वो हो गया रेस्ट रूम। अरे अब वो इंसान रेस्ट भी कर रहा है, चलो फोन आ गए, फोन देख रहा है, ठीक है। अब समझ गए कि ये रेस्ट भी हो रहा है, जैसे रेस्ट रूम याद किया। और अब आ गया ये पाउडर रूम। अब इंसान वहाँ कर क्या रहा है रेस्ट रूम में, इतना हो क्या रहा है जो नाम बदले जा रहे हैं। इसी पर रिसर्च चल रही है। अविनाश द्विवेदी बोल रहा, भैया ये चल क्या रहा है। बाकी तू जाऊंगी ब्लॉग तो मैं बना के रेस्टरूम वगैरह होता है। जब मैं लास्ट टाइम यूएस आई थी तब हम यहाँ आए थे। यहाँ ऊपर चढ़ने के बाद 4 रोड एक जैसे दिखते हैं ना, 4 मतलब चारों तरफ निकलती हुई रोड दिखती है, और ये उसका सेंटर पार्ट है, राइट? याद है मुझे। हम लोग इतनी सुंदर जगह पहुंच गए, उतरे ही थे तो आदू को पॉटी आ गई। आदू पॉटी कर ले पहले तुम। दूर लगा ला, जा लगा ला। आज भैया इतनी देर से मामा आगे बैठी, अब मिला है। पुल्लू पुल्लू कर ले मामा, थोड़ा पुल्लू पुल्लू कर ले यार। अपने ब्लैंकेट को पकड़ के खींच दो मेरे बाल। नहीं, मैं फैशन बिगाड़ो तुम पहले। तुम्हें क्या पॉटी उल्टी छुल्टी फुल्टी सब करना है क्या अभी? खा पी के पॉटी वॉटी करके फिर एकदम चलो अब हम बनाते हैं। ठंड लग गई बाहर, बट एक्चुअली लास्ट टाइम हम आए थे तो बहुत तेज हवा थी। इस बार कम। हाँ, और अच्छा ये इतनी ठीक है।